हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अब देखो, आज हम बात करेंगे जैसे कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, जब तुम जानते हो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में ये जो कंडीशन है नेमिंग ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स का, ये कॉमन फैक्टर है, यानी कि ये ज्यादातर यूज किया जाता है। जब आईपीएससी नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उस समय इसका यूज हम ज्यादातर करते हैं। जब ये कंडीशन आता है जैसे मेथिल एथिल एन प्रोपिल, तो इसमें ये पूछा जाता है कि ये नॉर्मली तौर पे क्या है। अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो ज्यादातर एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना। आइसो का मतलब क्या होता है जब ये लगता है, तो नियो का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन कहां से लिया गया है, उसमें ज्यादातर ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में यूज किया जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर इस कंडीशन को यूज किया जाता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम कंडीशन का डिस्कशन किए हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये जान लो कि शुरुआती तौर में, जब शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट होने में कुछ समय है, तो जब सेशन स्टार्ट होगा उसके पहले बेसिक टर्म्स कुछ हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पर ये जान लो, बेसिक टर्म्स है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, ये तुम 10th में भी पढ़े होगे, ठीक है ना। हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं है। 10th में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, वो हल्का फुल्का है। 11th में आते हो तो पूरा डिटेल पढ़ते हो, और आगे चलते हो तो उससे भी ज्यादा डिटेल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो उसी के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के कुछ ये पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें कंफ्यूजन होता है। आज ही हमसे ऑफलाइन में कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका मतलब क्या है, ये कैसे आता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए। तो हम बताए हैं कि देखो, नेमिंग ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो इसमें कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या लिया जाता है, तो ये देख लो। जैसे मेथिल जो होता है, मेथिल ग्रुप की बात करते हैं, मेथिल, तो ये तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड होता है मेथिल। ये तुम्हारा जो एल्केन होता है ना, एल्केन, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसमें N=, जब 1 लेते हैं तो CH4 का फॉर्मेशन होता है, इसको मेथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ये तुम्हारा मेथेन होता है। इसी में से एक H को रिप्लेस किया गया है, तो ये तुम्हारा मेथिल प्राप्त हुआ है। ये एल्किल ग्रुप में आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा कंडीशन आता है एथिल का लेते हैं, तो जब एथिल का लेते हैं तो इसी में हम क्या किए हैं, N=, जब 2 लोगे तो एथेन का फॉर्मेशन होता है। ये तुम्हारा एथेन का फॉर्मेशन होता है। C2H6, C2H6 का यहां पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। C2H6 का यहां पर तुम्हारा एथिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, एथिल ग्रुप के तौर पे इसमें लिया जाता है। तो यहां पर एथेन जो होता है, मेथेन सॉरी, इसमें एथेन को लेते हैं, एथेन में से एक H को रिप्लेस करते हैं। जैसे C2H6 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम इस तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन, तो इसमें से एक H को रिप्लेस किए हैं, तो एथिल ग्रुप हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमको एथिल ग्रुप प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार नॉर्मल प्रोपिल, जब देखो, जब एल्केन श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें जब कार्बन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं, इसमें 2 से अधिक हो जाते हैं। जैसे 2 आ गए, 2 से अधिक हुए, ज्यादा होते हैं, जैसे 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, तो उसके लिए, और चेन जो होता है ना तुम्हारा, एकदम स्ट्रेट लाइन चेन होता है। जैसे इसमें इस फॉर्म में ऐसे रहते हैं, ये चेन ऐसे आ गया, और 2 से अधिक कार्बन है, यहाँ पे 2 से अधिक कार्बन है, तो उसके लिए नॉर्मल यूज किया जाता है। उसके लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं, नॉर्मल यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसीलिए इसके लिए हम नॉर्मल यूज किया है। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है। N का मतलब तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो इसलिए हम नॉर्मल यूज किए हैं। नॉर्मल प्रोपील, ये प्रोपेन से प्राप्त हुआ है। अभी कहे हैं कि ये कहां से प्राप्त हुआ है, प्रोपेन से प्राप्त हुआ है। एक H को रिप्लेस किया गया है, तो ये प्रोपिल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोपिल का फॉर्मेशन हुआ है, ये हम इसमें प्राप्त करते हैं। इस कंडीशन में ये लिया जाता है, प्रोपिल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अगला कंडीशन क्या है, तो अगला कंडीशन आता है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल का मतलब है कि देख लो
कि यहां से ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन है, या इधर से काउंट कर लो, ये लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, ठीक है ना। इससे कोई समूह जुड़ा हो, अन्य कोई ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोपिल लिए हैं। 3 कार्बन है तो इसको क्या लिए हैं? प्रोपिल लिए हैं। इसको आइसोप्रोपिल बोलते हैं, यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन से कोई ग्रुप ऐड है, यानी कि जुड़ेगा, मतलब ये मान लो कि जुड़ेगा ही जुड़ेगा, कोई ना कोई ग्रुप जुड़ेगा यहां पर, तो इसीलिए इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। ये तुम्हारी आइसो की कंडीशन बोली जाती है, ये तुम्हारा आइसो होता है, इसको आइसो की कंडीशन में हम इसको जानते हैं। अब उसके पश्चात फिर से अगर बात करें तो ये नॉर्मल आया है। अब ब्यूटिल का मतलब कितने कार्बन है? 4। देख लो 1 2 3 4, यानी कि यहां पर 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूटिल लिए हैं। 4 कार्बन है तो कितना लिए हैं? क्या लिए हैं? ब्यूटिल। और इसके आगे जब हम बताए हैं कि 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं, तो जब 2 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो उस तौर पे क्या यूज किया जाता है? तो नॉर्मल शब्द का यूज किया जाता है। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। एन का मतलब इसमें एन का मतलब लिया जाता है नॉर्मल से, ठीक है ना। एन का मतलब यहां से नॉर्मल से लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें अगला आता है सेकेंडरी ब्यूटिल। ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये जब आता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये कहां से आ गया। सेकेंडरी ब्यूटिल की कंडीशन है इसमें। सेकेंडरी ब्यूटिल को जब लिया जाता है तो सेकेंडरी ब्यूटिल जो होता है, इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल की कंडीशन किस तौर पे लिया जाता है तो ये जान लो। तो जब सेकेंडरी ब्यूटिल को लेते हैं तो देखो, इसमें ब्यूटिल का मतलब है कि 4 कार्बन होंगे। इसमें ब्यूटिल का मतलब है कि कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। और इसमें फिर से वही कहानी, इसमें यूज किया गया सेकेंडरी ब्यूटिल। तो देखो इस तौर पे इसको हम ब्रेक करके इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। देखो जैसे CH3 CH2 CH और ये तुम्हारा CH3 है, ठीक है ना। इसको सेकेंडरी ब्यूटिल नाम दिया गया है, इस कंडीशन में यूज किया गया है। ये भी एक एल्किल ग्रुप है और ये भी एक एल्किल ग्रुप है, और इससे कोई ग्रुप जुड़ेगा, इससे कोई अदर ग्रुप क्या होगा? ऐड होगा। इससे कोई तुम्हारा अदर ग्रुप जो होता है वो तुम्हारा ऐड होता है, तो इस कंडीशन में लिया जाता है। तो इसको हम सेकेंडरी ब्यूटिल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी ब्यूटिल के नाम से। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाता है तो काउंट करेंगे इसके अनुसार, ठीक है ना। हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हो, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हो। लेकिन जनरली तौर पे सेकेंडरी ब्यूटिल के रूप में जब देता है तो इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है कि कोई भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि देखो इसको कैसे देखेंगे। तो जान लो कि यहां पर अगर यूज किया जाता है तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, यानी कि सेकेंड लास्ट से कोई अन्य अदर ग्रुप्स जो है यहाँ पर क्या है? ऐड है, अदर ग्रुप्स ऐड है। तो इसको ये भी तुम्हारा एल्किल ग्रुप है और ये भी तुम्हारा एल्किल ग्रुप है, ये दोनों ही इसमें 2 एल्किल ग्रुप क्या है? ऐड है। समझ गए? अब इसमें चलते हैं, ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटिल होता है। आइसोब्यूटिल की बात करें, लो भैया आइसोब्यूटिल क्या है? आइसोब्यूटिल की कंडीशन देख लो, सेकेंड लास्ट से CH3 ग्रुप जुड़ा है, ऐड है, और यहां पर ब्यूटिल का मतलब कितने हैं? 4, 1 2 3 और 4। ये तुम्हारा आइसोब्यूटिल होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? आइसोब्यूटिल होता है। इसे हम आइसोब्यूटिल के नाम से जानते हैं, आइसोब्यूटिल की कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये तुम्हारा आइसोब्यूटिल होता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें टर्सरी ब्यूटिल के बारे में, तो ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। टर्सरी ब्यूटिल किसे कहते हैं? तो देखो इस कंडीशन में इसको लिया जाता है टर्सरी ब्यूटिल के बारे में। तो देख लो इसको हम लिख सकते हैं, ये तुम्हारा टर्सरी ब्यूटिल है, ब्रेक करके ये तुम्हारा ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये तुम्हारा ग्रुप है, इसको ब्रेक किए हैं। तो यहां पर टर्सरी ब्यूटिल यानी कि 1 2 और 3, तो इसको हम टर्सरी ब्यूटिल के तौर पे लिया गया है, इसको हम टर्सरी ब्यूटिल कहते हैं। इसमें अदर कोई ग्रुप इसमें क्या होगा? ऐड होगा। अब जो भी ऐड हो सकता है वो जब नेमिंग दिया जाएगा तो उस समय दिया जाएगा कि क्या ऐड हो रहा है, कोई एल्किल ग्रुप हो रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हो रहा है कि कोई तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, जो भी हो ऐड होना है, उससे हमको यहाँ पर फिलहाल में लेना देना नहीं है। तो यहां पर जान लो कि यहां पर टर्सरी ब्यूटिल 1 2 3 4 3 एल्किल ग्रुप ऐड है, 3 एल्किल ग्रुप इसमें ऐड है, ठीक है ना। 3 एल्किल ग्रुप ऐड है इसमें। तो ये तुम्हारे अब 4 कार्बन है, तो इसीलिए इसको कहा गया टर्सरी ब्यूटिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है टर्सरी और सेकेंडरी ब्यूटिल की। टर्सरी
और सेकेंडरी की कंडीशन इसमें ज्यादातर दिए जाते हैं, तो उसकी कंडीशन हम यहाँ पर बता दिए हैं। अब आता है कुछ एरोमेटिक में साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल में आता है कि इसमें बेंजीन रिंग तो होता है, लेकिन इसमें ये एकांतर, मतलब इसमें सिंगल बांड और डबल बांड की कंडीशन नहीं होती है। सिंगल बांड और डबल बांड की कंडीशन नहीं होती है, तो इसलिए इसको लिया जाता है साइक्लोहेक्सिल। हेक्सिल का मतलब है कितने कार्बन, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर तुम्हारे 6 कार्बन है, तो इसको साइक्लो लिया जाता है, क्योंकि इसमें बैलेंस पूरा करने के लिए इसमें डबल बांड और सिंगल बांड नहीं है, तो इसलिए साइक्लोहेक्सिल का मतलब कि 6 कार्बन है। उसके बाद से आता है फेनिल। फेनिल को बेंजीन रिंग से लिया गया है। जैसे बेंजीन का ये होता है तुम्हारा स्ट्रक्चर, इसमें डबल बांड सिंगल बांड डबल बांड सिंगल बांड ऐसे लगे रहते हैं, और इसमें पर जितने भी ये कार्बन होते हैं, ये जितने भी तुम्हारे कार्बन हैं, इन सभी कार्बन से हाइड्रोजन इनकी बैलेंस पूरा करने के लिए ऐड होता है। तो इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो इसको यूज किया गया है फेनिल। इसका यूज क्या किया गया है, फेनिल। इसमें कुछ भी ऐड हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है, तुम्हारा कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या कोई अन्य ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसको हम फेनिल बोलते हैं। जब आईपीएससी नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज किया जाता है, तो ये फेनिल होता है आईपीएससी यूज में। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक टर्म्स रहा जिसका हम डिस्कशन किए हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे बेसिक टर्म्स रहे जिसके बारे में हम बताए हैं, ठीक है ना। थैंक यू।